कन्नौज नामक क्षेत्र में एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, जो एक बार जंगल जाता है लकड़ी काटने के लिए। अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन यापन चल रहा है। अजामिल धर्मपरायण, हर तरह से परिवार में अपने रत। लेकिन जिस दिन जंगल में लकड़ी काटने गया, वहां पर देखता है कि एक वैश्या संसर्ग में संलिप्त है। अजामिल को देखकर काम विकार जागृत होता है और वो वहीं से उसी जंगल में थोड़ी दूर पर जाकर के अपना एक घर बना करके उस वैश्या के साथ अपना जीवन यापन करने लग जाता है। अब उसका ब्रह्मत्व प्रथम चरण पर नष्ट हो जाता है। यह कन्नौज का ब्राह्मण द्विज वैश्यागामी होकर के, दुराचार में रत होकर के अपने ब्रह्मत्व को पहले कदम पर ज्यों नष्ट किया। घर छोड़ दिया, जंगल में प्रवास कर लिया। खाने को क्या, तो जानवर मारकर खाने लग गया। धन की अभिलाषा हुई, भोले भटके कोई आया, मारकर लूट लिया, धन ले लिया। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करने लग गया। एक बार बहुत सारे संत उस गांव से किसी गुजर रहे थे कि प्रवास के लिए आग्रह किया। कुछ चंचल लोग थे, उन्होंने अजामिल का पता बता दिया। जाओ जाओ महाराज, वहीं पे बहुत बढ़िया सा घर एक सज्जन का है, बड़ी सेवा करेंगे आपकी, जाइए वहीं पर आप प्रवास करिए। सब आ गए, अपना संत समाज पूरा आ गए वहां पर। दरवाजा नॉक किया, उस गणिका ने दरवाजा खोला और संत बोले कि हम यहीं रहेंगे। अरे बोली महाराज, हमारे पड़ती बड़े खतरनाक है, भाग जाइए नहीं बहुत मारेंगे, आएंगे। संत कहे अब तो संध्या वेला हो गया, अब तो हम कहीं निकलेंगे नहीं, अब तो आज रात्रि का प्रवास यहीं रहेगा। पूरी तरह से मना करने के बाद भी जब संत नहीं मानते हैं तो वो लोग रुक गए, अपना धुनी रमा लिए। रात में अपना लूटपाट करके अजामिल आया तो देखा, कहा ये सब क्या है। पत्नी ने समझाया, कहा कि भाई मना तो बहुत किया था लेकिन ये सब माने नहीं, रहने लग गए। अब क्या कर सकता था, कुछ नहीं, अपने हिसाब से वो लोग रहे। किसी प्रकार से रात्रि बीतती है, सवेरा हुआ। जब ब्राह्मण जाने लगे तो बोले दक्षिणा तो ब्राह्मण जा रहे हैं। अरे अजामिल ने कहा अभी तक छोड़ दिए हैं, बस इसी का भला मनाइए आप, नहीं तब तक तो हम काट डाले होते, यही हमारी दक्षिणा है। बोला नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, ब्राह्मण बिना दक्षिणा के तो जा ही नहीं सकते हैं। तो हम दक्षिणा के रूप में एक आग्रह करना चाहते हैं। अजामिल ने कहा कि अच्छा, पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं दीजिएगा। तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। आग्रह किया कि जो गर्भ से शिशु हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा अच्छा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, चलो इतने से पिंड छूटता है। बोला ठीक है महाराज, इतने में अगर आपको आनंद आ रहा तो ठीक है, हम नारायण नाम रख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब कुछ न कुछ नाम रखना ही है, तो नारायण नाम उसने रख दिया। अब परिवार बड़ा होता रहा। एक दिन अजामिल अपने मृत्यु समय के समय
यमदूत आते हैं उसके धत कर्मों के कारण, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण होने से अजामिल अंत समय में अचानक से यमदूतों के समक्ष नारायण नारायण पुकार लेता है। जैसे ही नारायण का नाम उसके मुख में आता है, यमदूत दूर होते हैं और नारायण के गंधर्व उसके समीप आ जाते हैं और यमदूतों को तुरंत रोक देते हैं। यमदूत ने कहा कि भाई हटो, इसका अंत समय है, इसके पाप का घड़ा भर चुका है, हम सब इसको लेने के लिए आए हैं। नारायण के जो गण थे बोले ना, इसने नारायण को पुकार लिया है, अब हमारा काम यहां पर है, अब यहां पर हम तुम्हें इसको नहीं ले जाने देंगे। दोनों में बहुत बहस होता है। बोले नारायण इसने अपने बेटे को बुलाया है, तुम समझ रहे हो कि नारायण इसने विष्णु भगवान को बुलाया है। बोले बेटे का नाम कब पड़ा इसके? बोले अभी 10 साल का है, 10 साल पहले पड़ा होगा। बोले नारायण कब से है? सृष्टि के पहले से है, भाग जाओ यहां से। और युद्ध में उसको पराजित करके इसको बचा लेते हैं। ये चुपके चुपके सब सुन रहा है। यमदूत चले गए, ये उठ बैठ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि जिस नारायण के 2 बार नाम से हमारा जीवन बच गया, हम सब कुछ भूल करके अब तक हम नारायण का नाम ही नहीं लिए। उसके अंदर के दिव्य ज्ञान को तत्क्षण ईश्वर ने जागृत कर दिया और अजामिल सब कुछ त्याग करके भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग गया।